नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो यूपीएसआई हिंदी साहित्य का जो सीरीज चला रही थी उसका आज दूसरा क्लास है। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आप ये सीरीज लिखना नहीं है, बस सुनने मात्र से इसमें से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर फंसेंगे। इससे आगे कुछ आएंगे ही नहीं साहित्य में। क्यों? क्योंकि जो भी मैं राजपाल सिंह के बुक से जो करा रही हूँ, जो काजल मैम आपको बताई थी, काजल मैम इसको बोली थी कि राजपाल सिंह के बुक से बहुत लड़ता है। तो जब मैंने बुक देखा तो उसमें सिर्फ यूपीएसआई का क्वेश्चन भरा पड़ा था, एकदम करंट वाला, पुराना नहीं, एकदम करंट जो भी 2017-21 में आए हुए क्वेश्चन दिए थे। फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन था, बीपीएससी टीचर में जो भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है सबका क्वेश्चन दिया हुआ था। तो मेरे ख्याल से इससे आगे कुछ और आना नहीं चाहिए, आएगा ही नहीं, क्योंकि इससे आगे कुछ बन ही नहीं रहा है, क्योंकि सारा का सारा हो चुका है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके थे, आज हम लोग 21वां देखेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सन 2013 में 2013 में धूल पौधे पर के लिए पुरस्कार किसे दिया गया? तो गोविंद मिश्रा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो सरस्वती सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया। तो गोविंद मिश्रा को उनके उपन्यास धूल पौधे पर के लिए सन 2013 में 23वां सरस्वती सम्मान मिला था। ठीक है, देखिए इससे हम लोगों को बहुत सारा डाउट क्लियर हो रहा है। कब मिला था? 2013 में मिला था। कौन सा उपन्यास था? तो धूल पौधों पर। किसको मिला था? तो गोविंद मिश्रा को। कौन सा था? तो 23वां था। ठीक है, और कौन सा सम्मान था? तो सरस्वती सम्मान। 4 प्रश्न आप लोग एक क्वेश्चन से कर पाए। जैनेन्द्र कुमार की रचना जिसे हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था, कौन सी रचना थी? परख थी। जो जैनेन्द्र कुमार की परख है उसको क्या मिला था? हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सम्मानित किया गया था? तो बुक में 4 ऑप्शन था, मैंने बस आंसर लिखा। तो महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? तो 1943 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति थी। मतलब कि जब भी भारत भारती पुरस्कार देना शुरू हुआ था तो सबसे पहले किसको मिला? तो महादेवी वर्मा जी को मिला। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पारिजात के लिए। तो नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला था? तो 2016 में। उपन्यास था, ये भी पूछ सकता है कि पारिजात कौन सी विधा की रचना है? तो क्या है? उपन्यास है। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको। नेक्स्ट है, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्यिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो सुमित्रा नंदन जो पंत है उनकी कृति क्या है? कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए दो यहाँ प्रश्न होता है। जो पंत जी है, चिदंबरा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ मिला था, और साहित्य अकादमी कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। किसको? तो पंत जी को। ठीक है, तो पंत जी का खेल खत्म, उनका आप साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पढ़ लिए और ज्ञानपीठ भी याद हो गया। नेक्स्ट, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह कौन सी भाषा की थी? तो मैथिली। नागार्जुन को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखो, नागार्जुन को उनकी मैथिली कविता संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिंदी साहित्य से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो धूमिल की। तो कोई भी पूछ सकता है कि धूमिल नहीं, कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कौन लिखा था? कल सुनना मुझे। सुन के कितना सुंदर लग रहा है, कल सुनना मुझे, याद हो जाएगा, धूमिल की। ठीक है, ये जो रचना है उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल को उनकी मरणोपरांत प्रकाशित कविता, मतलब यह कविता जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद यह प्रकाशित हुई थी। कल सुनना मुझे के लिए 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? अच्छा, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन था, जिसमें से एक था यामा था, दूसरा चिदंबरा था, तीसरा कितनी नाव में कितनी बार है। तो ये क्या है? बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब देखिए इससे भी क्वेश्चन बन गया। आप तो जानते हैं कि साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा को मिला है, महादेवी वर्मा के लिए को, चिदंबरा के लिए मिला है पंत जी को,
अगेय जी को मिला है उर्वशी के लिए। अब देखिए, नहीं सॉरी, दिनकर जी को मिला है उर्वशी के लिए, इतना आपको पता है। तो इसमें था बुनी हुई रस्सी, तो बुनी हुई रस्सी के लिए किसको मिला होगा? बुनी हुई रस्सी भी तो कोई ना कोई लिखा होगा, तो कौन लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्रा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अन्य रचनाएं, उर्वशी, चिदम्बरा, यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, चिदम्बरा पंत जी को मिला है, और यामा किसको मिला है? महादेवी वर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट, कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हम लोग पढ़े हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ठीक है, अगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, जो इनका पूरा नाम है, थोड़ा सा देखते रहिएगा, को उनकी काव्य रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, प्रेम में भगवान रचना के लिए ज्ञानेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेम में भगवान, तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। अब देखिए, भारत सरकार जो शिक्षा मंत्रालय है उनके तरफ से एक पुरस्कार दिया जाता था, तो ज्ञानेंद्र को मिला था वह पुरस्कार प्रेम में भगवान के लिए। ठीक है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रंगों के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। काशीनाथ सिंह को उनके उपन्यास रेहन पर रंगदू के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? तो रामविलास शर्मा को। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले रामविलास शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सबसे पहले किसको मिला था? तो रामविलास शर्मा को। किसके लिए? तो यह पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में किसको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को। किसके लिए? ये इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, कितनी बार हो चुका है ये क्वेश्चन। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? एक घूट के लिए जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आधुनिक ढंग से पहला एकांकी माना जाता है एक घूट। एक और है, उससे भी माना जाता है, अगर ऑप्शन में ये ना रहे तो बादल की मृत्यु, उसे भी माना जाता है। ठीक है, हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? तो हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, घुमा रहा है। ये क्वेश्चन को देखिए, आपको विश्वास करना होगा कि इसी में से आएगा, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। देखिए, अभी पूछा था कि सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरू हुआ, किसको दिया गया? तो 1955 से शुरू हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले मिला हिम तरंगिणी के लिए। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो विज्ञान और गीत। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम है विज्ञान और गीता। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का सामान्यतः कब से माना जाता है? तो मतलब कहने का मतलब है कि जब हिंदी साहित्य में आधुनिक काल कब से प्रारंभ हुआ? तो 1850 से। 1850 से ना। हम लोग का हिंदी साहित्य कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? तो केशव ने। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? तो प्रवाद पर्व। सीता वनवास से संबंधित, जो सीता माँ वनवास में गई थी तो उससे संबंधित जो भी मतलब वहाँ पे घटनाएं हुई थी उसका एक काव्य है, क्या नाम है? प्रवाद पर्व। ठीक है, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो शेख नबी की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो हम लोग का ख़त्म होता है। और देखिए, आपको लगता होगा ना कि 500 550 हाय रे हम कैसे करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। रोज़ 20-20 क्वेश्चन बस सुनिए। क्या आपके पास 20 मिनट नहीं है? निकालना तो पड़ेगा, नंबर चाहिए तो निकालना पड़ेगा। आप थोड़ा वीडियो को स्पीड करके देख लीजिए, 1 बार 2 बार देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा आपको। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कल फिर से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के संग जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।